नमस्कार। नमस्कार। आज हम पडरी कोठी गांव में हैं। हमारे किसान हैं श्री मुकेश शाही जी, जिनका गन्ना हमने बुआया था ऑटोमेटिक केन प्लांटर से। और मैं बीच बीच में शाही जी से हम लोग ये गन्ने की विजिट करते रहे, लेकिन आज इस गन्ने को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम सफल हो गए। शाही जी, मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँगा, स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे किसान भाइयों को भी मालूम होना चाहिए कि आपने किस पद्धति से कैसे कैसे आपने ये काम सारे किए। थोड़ा परिचय देते हुए अपना बताइए। हम पडरी कोठी विकासखंड कुरोली जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। हमने 6 एकड़ गन्ना लगाया, जो आरएमबी प्लाऊ से इसकी हमने पहले गहरी जुताई करवाई, फिर रोडावेटर से जुतवाया और ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर से आपके कहने के बाद जी इसकी हमने 6 एकड़ से लगभग कुछ अधिक ही है जी, उसकी हमने बुआई करवाई। यानी कि 6 एकड़ आपका पूरा ऑटोमेटिक केन प्लांटर से लगा था। और 1 एकड़ आपकी रेटून क्रॉप भी थी जी, जो आपने नॉर्मल ट्रंच विधि से बोई थी जी। उसको देखते हुए आपने डिस्टेंस को हमारे अपनाया। हाँ, ये 4 फीट पे गन्ना है सर, जो आपका ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर से लगा हुआ है। ये 4 फीट पे पूरी परफेक्ट 4 फीट पे है। और इसकी एक विशेषता है सर कि ये जो ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर से जिसकी बुआई हुई है जी, वो गन्ना मेरा नहीं गिरा है। अच्छा, यानी कि आपकी मैंने रेटून क्रॉप देखी थी, वो गिर गई। हाँ, वो गिरा हुआ है, मेरा गन्ना गिर गया है, जबकि बधाई भी कराई है मैंने उसकी। जी जी जी, इसकी भी बधाई मैंने करवाई है जी। लेकिन ये मेरा गन्ना जो बावग है 6 एकड़ जो ऑटोमेटिक केन प्लांटर से बुआई, शुगर केन प्लांटर से बुआई हुई है, ये गन्ना मेरा नहीं गिरा है और गन्ना आपके सामने है। तो शाही जी, इसमें आपका मानना है कि गहरी जुताई जी और ऑटोमेटिक केन प्लांटर से बुआई, इसका एक आपको समाधान लग रहा है कि मेरा गन्ना गिरा नहीं। 2 चीजें हैं सर, एक तो ये है और दूसरी चीज ये लेबरलेस हो रहा है जी जी। जैसे हम बुआई के समय जी भुआ निकलवाइए, लेबर से बुआई करवाइए, खाद अलग डलवाइए, उसकी भटाई करवाइए, ये सब चीज़ों से मुक्ति हो गई। मेरा मानना है शाही जी, अपने ने 2 दिन में सारा आपका गन्ना बोया गया था। हाँ, दो ढाई दिन लगे थे। लेकिन अगर आप लेबर से, मेरा मानना है कि लेबर से अगर बुआई कराते तो हफ्तों लग जाता। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप तो पुराने, हमें ये यहाँ पे अगर देखें तो आपके किसी भी मेढ़े में 8 या 9 से मतलब मिलेबल केन कम नहीं है। हाँ, वो तो है सर, इसमें है। इसमें जो भी जर्मिनेशन जो हुआ जी, वो कुछ मजबूत, उसके कल्ले मजबूत आ रहे हैं सर जी। इसके जर्मिनेशन में कल्ले मजबूत आ रहे हैं और जितने निकले हैं लगभग हमको लग रहा है सारे तैयार हैं, मतलब मरे नहीं है। तो मतलब आपका सेंस ये है कि उससे बेटर जर्मिनेशन जी है, इसका है। तो सर, क्या यील्ड मान रहे हैं आप? इसकी पैदावार कितनी मानेंगे अंदाजा? पैदावार अब देखिए, मुझे अंदाजा कोई गन्ना आपका 1.5-2 किलो से कम तो लग नहीं रहा है। हाँ, हाइट भी मेरे ठीक ठाक है। मैं चाहूंगा थोड़ा समय भी है इसके पास। अभी तो मान लीजिए लगभग 3 महीने समय भी है इसके पास। अभी तो गन्ने के पास 3 महीने समय भी है जी जी जी। तो थोड़ा मान के चलिए कि एकड़ में 500 के आसपास तो होना चाहिए सर। देखिए, चलिए, हमें तो खैर ज्यादा लग रहा है और जब कटाई होगी। दूसरा मैं ये बता दूं किसान भाइयों कि आज हम जिस खेत पे खड़े हैं, आज शाही जी को हमने प्रॉमिस किया है कि आपकी कटाई, यानी कि गन्ना कटाई का कार्य और छिलाई का कार्य हम मशीन द्वारा कराएंगे। इनका एक एक गन्ना हम मशीन से कटवाएंगे और मशीन से छिलवाएंगे। शाही जी से हमने आज प्रॉमिस कर दिया है। और क्योंकि इनको गन्ना हमने बुआया ही इस शर्त पे था कि आपका लेबर लेस कर देंगे हम पूरा, आपको कोई लेबर नहीं मांगनी पड़ेगी। तो शाही जी, आज हमारा प्रॉमिस है आपको जी, आपका ये गन्ना नहीं, हम भी चाहते हैं सर, क्योंकि हम अगर उससे मशीन से नहीं कटवाएंगे जी, तो हम इधर आसपास के लोगों से जब गन्ना कटवाएंगे तो मेरा आधा गन्ना तो उनके घर चला जाएगा। घर में चला जाता है आधा गन्ना तो मेरा उनके घर चला जाएगा जी। तो जो पैदावार मुझे दिखनी चाहिए फिर मुझे दिखेगी नहीं। नेचुरली आप और हम कैलकुलेशन कर रहे थे अभी बैठे हुए कि आपकी जो लेबर छीलने आती है, हर घर से एक आदमी अगर आता है तो 4 गन्ने साथ में, 4 बच्चे उसके साथ है। हाँ, और हर बच्चा 2 गन्ने साथ में लेके जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आपने कैलकुलेशन किया कि मेरे गन्ने की छिलाई 10 दिन में हुई तो मेरा कम से कम नहीं तो 50 से 60 कुंटल गन्ना वो लेके गए। रोक भी नहीं पाएंगे और जिसको हमें महसूस भी नहीं होता कि बच्चा लेके जा रहा, ले जाने दीजिए। तो सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका।
और सर हमारा वादा है कि इसको हम मशीन द्वारा कटवाएंगे और फिर एक बार आपको किसान भाइयों इस खेत का कटा हुआ गन्ने का वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।